हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश ऑनर्स सीबीसीएस सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है लिटरेचर एंड सिनेमा। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आपको सिनेमा को लिटरेचर से किस तरह से लिंक करा जा रहा है वो आपको टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं, अलग अलग मूवीज़ या फिर अलग अलग ड्रामा के संदर्भ में। जैसे यूनिट 1 है आपकी लैंग्वेज ऑफ सिनेमा है, इसमें आपका जेम्स मोनाको का द लैंग्वेज ऑफ फिल्म है, साइन एंड सिंटैक्स। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ सिनेमा है एज ए न्यू फिल्म ऑफ आर्ट, इसमें वॉल्टर बेंजामिन की द वर्क ऑफ आर्ट है इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। इसमें फिल्म है आपकी मॉडर्न टाइम्स, चार्ली चैपलिन। यूनिट 3 आपका सिनेमैटिक एडेप्टेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिल्म्स एज एन एडेप्टिव टेक्स्ट। फिर कुछ ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, और इसके अलावा कुछ फिल्म है मकबूल विशाल भारद्वाज की, थ्रोन ऑफ ब्लड यह अकीरा कुरोसावा की। फिर यूनिट 4 आपका जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर है, इसमें लॉरा मोल्वी की विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा है, और क्रिटिसिज्म इंट्रोडक्टरी रीडिंग्स हैं कुछ इसमें। और इसके अलावा फिल्म्स हैं आपकी थेल्मो एंड लुइस और आपका मार्गेरिटा विद अ स्ट्रॉ। यूनिट 5 में कुछ बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं आप लोगों की, दो ही बेसिकली बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो 75 मार्क्स का आपका पेपर है एज़ यूजुअल, ठीक है। पार्ट ए में कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और पार्ट बी में भी कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ शॉर्ट नोट on denotative and connotative aspects of the film with reference to the prescribed text by James Monaco. Next question है, what does Benjamin mean by aura? What is its importance in the work of art? इसके बाद है, write a short note on the character of Lady Asaji Washizu in Throne of Blood. उसके बाद है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लॉरा मोल्वीज डिस्कशन ऑफ विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम माधव प्रसाद डिस्कशन ऑफ द ड्रेसानिक गेज इन हिंदी फिल्म्स। इसके बाद पार्ट बी आपका शुरू होता है, विथ क्लोज रेफरेंस टू द मोनाकोस प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइजिन सीन इन सिनेमा। इसके बाद है, हाउ डज चैपलिन कंबाइन ह्यूमर एंड पॉलिटिकल कमेंट्री इन मॉडर्न टाइम्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द फिल्म। फिर है, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द प्ले मैकबेथ एंड इट्स सिनेमैटिक एडेप्टेशन मकबूल। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पोर्ट्रेयल ऑफ डिज़ायर एंड कॉम्प्लेक्स इनर लाइव्स ऑफ वुमेन इन थेल्मोस एंड लुइस। और आपका है, विद क्लोज रेफरेंस टू एनी 2 फिल्म डिस्कस इन रंजनी माजुमदार्स गैंगलैंड बॉम्बे, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ बॉम्बे सिनेमा आर्चिव्स द सिटीज़ क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। ये कुछ 10 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, 5-5 क्वेश्चन हैं जिनमें से 3-3 क्वेश्चन दोनों पार्ट में आपको करने हैं। अब इसके सिलेबस पर एक बार फिर से मैं वापसी आ गया हूं दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। चाहे आप यूनिट 1 को देख लो, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है जेम्स मोनाको में से, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, यूनिट 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 बेसिकली आए हुए हैं। फिर यूनिट 2 की जहाँ तक बात करें, वॉल्टर बेंजामिन की वर्क ऑफ आर्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा चार्ली चैपलिन में भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर यूनिट 3 में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आप लोगों का मैकबेथ मकबूल है उसमें से भी क्वेश्चन बना हुआ है, और थ्रोन ऑफ ब्लड में से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसी तरीके से फिर यूनिट 4 में हम आते हैं, तो विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और नीचे आपका इसमें थेल्मो एंड लुइस में से भी क्वेश्चन बना हुआ है। यूनिट 5 सजेशन रीडिंग है, इनमें से भी ऑब्वियसली क्वेश्चन आया हुआ है, एक 10 मार्क्स वाले में और एक 15 मार्क्स वाले में। तो लगभग हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। कोई भी यूनिट आप उठाओ तो उसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक पार्ट में से 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेफ साइड के लिए इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। तो बैकग्राउंड रीडिंग को आप छोड़ दो बिल्कुल,
बाकी की 4 यूनिट कम्प्लीटली कर लोगे तो पेपर ईजिली आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। बैकग्राउंड रीडिंग बहुत लास्ट का ऑप्शन है और तभी इसको टच करना जब सारे ऊपर के यूनिट्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएं। ऑलराइट, और बाकी जितने भी फिल्म्स हैं इन फिल्म्स को अगर कोशिश करो तो देख लीजिएगा, उसके बेसिस पर ही आप इन फिल्म्स के बारे में जो भी अपनी राय है वो बना सकते हो, और इन फिल्म्स के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आप लिख सकते हो। तो फिल्म्स को एटलीस्ट देख ज़रूर लीजिएगा, अगर नहीं देख सकते हो तो कम से कम रेप्यूटेड सोर्स से इन फिल्म्स की जो भी स्टोरीज़ वगैरह हैं उन्हें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, और इन फिल्म्स के थ्रू किस तरह का संदेश दिया जा रहा है इस चीज़ को भी ज़रूर से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, जो भी इन फिल्म्स को बनाने वाले फिल्म मेकर्स के नाम इसमें लिखे हुए हैं, आई डोंट नो दे आर फिल्म मेकर्स और व्हाट, इनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी मूवी को आपको एक्सप्लेन करने को पूछा जाए तो उस मूवी का जो भी डायरेक्टर वगैरह होता है उसको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देते हुए ही आप उसका आंसर लिखना शुरू करोगे। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।